महिला नीतीश कुमार को अपना महिला नहीं है तो दूसरा का महिला को क्या खिलौना बनेगा वो? तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। हो सकता है उसको गर्मी चढ़ गया होगा, बोल दिया। धन का नशा उसी में और पैदा हो जाता है। दूसरा को महिला के खिलौना नहीं, वो रखेल बनाएगा। जिसको पत्नी नहीं हो दूसरा को पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता है। शादी होगा लड़का लड़की में तो जो अगर किसी के साथ समझौता पर कोई बात होता है तो उसको प्यार कहता है, अगर जबरन करता है उसको बलात्कार कहता है। उसी पर को मालूम था कि वो करेगा, ठीक है। आप शर्मिंदा हुए हैं उस शब्द को सुनकर। वाला बातें वो बोल दिए, शर्मिंदा वाला ऐसा बात हुआ कि हम लोग को, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ। हमारी महिला के खिलाफ किया वो सदन में, बड़े सदन में। हाँ, अगर भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। महिला रोई है बिना मानवी जी का, हम सुने हैं। लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। उसको गर्मी चढ़ल था इसलिए ऐसा बोला। क्यों तो उसी में और पैदा हो जाता है। देखिए महिला के खिलौना समझ लिया है, महिला को खिलौना समझ लिया। झुनझुना बच्चा को देकर के पटियाता नहीं है। आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए, जो होता है ना ऐसे क्या उसको हम बोलना नहीं चाहते हैं। अरे देखिए करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए को महिला पुरुष में क्या संबंध होता है, क्या उसको विस्तार रूप से हम बताएंगे तब को जानेगा। वो नया रिपोर्ट दे दो तो 2 अपने मन से नहीं बोला, नशा में होगा। 2 नशा होता है, एक नशा शराब का होता है, एक 2 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए जरा ये जान लीजिए, चल हम उसको वोट देते हैं तब उनकी सत्ता बनती है, सत्ता से सरकार बनती है। नमस्कार, आप सभी को पता ही होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कुछ ऐसा बयान दिए हैं, ऐसा बोले हैं जिसको आप भी सुनेंगे और सुने ही होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं सुने होंगे, आप भी सुनेंगे तो शर्मा जाएंगे। तो हमारे साथ एक महिला है जिसको आप लोग जानते ही हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि क्या चाची उसका जो बयान था क्या कहाँ तक सही था, वो समझाना चाहते थे। कहीं ना कहीं आदमी उसको समझ सकते हैं अपने आप भी, लेकिन वो क्या समझाना चाहते थे हमको शर्म लगता है, वो बोल करके हम नहीं सुना पाएंगे। देखिए नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे बिहार का मुखिया हैं, सीएम हैं, हम लोग का सर्वोपरि गार्जियन अभी हैं। लेकिन मान लीजिए मंच पर सदन में बोलने लगे तो बोलते बोलते कुछ बोला गए, हो सकता है उससे कुछ गलती हो गया है। हम लोग सब महसूस करते हैं उससे गलती हुआ है, जानकर भी हुआ है, भूल कर भी हुआ है। तो जनता से उन्होंने माफ़ी मांग लिया तो हम लोग को माफ़ कर देना चाहिए, ताकि खिचड़ी नहीं पकाना चाहिए। ये बात तो सही है, लेकिन सुनिए एक मिनट, लेकिन इतना काम 2005 से हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है तो सब कुछ अच्छा है। अगर गलत वो बोला तो उसको बोलना नहीं चाहिए, उम्र का तनाजा करना चाहिए, उसको उम्र को देखना चाहिए जो हमारी उसका उम्र का क्या कसूर है। अगर उन्होंने कुछ बोल दिया है, बोल करके जनता को अच्छा नहीं लगा, हमारे बहन पर, हमारे महिला पर अगर उसको जो है सो ठेस पहुँचा है, उसको नहीं बोलना चाहिए, वो बात को वापस लेना चाहिए। हम क्या कहेंगे, ही कहेंगे वो बहुत बड़ा भूल किया है, नहीं करना चाहिए। अगर कर दिया है तो फिर उसके लिए हम लोग भी विचार करेंगे। जो अगर माफ़ी मांग लिए हैं वो, तो हम लोग चाहते हैं उनको माफ़ कर दे, या नहीं तो इलेक्शन के टाइम में देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। क्या लगता है कि अब वो बहुत सारा भाई है, बहुत सारा आदमी बोल रहे हैं कि वो वार्ड मेंबर में जीतने के लायक नहीं है। क्या वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, सपना जो है उसको अब मुख नहीं जीतेंगे? देखिए कल्पना सब इंसान करता है कि हम बहुत बड़ा बने, लेकिन कल्पना साकार तब होता है जब वह काम मंजिल तक जाता है। जनता अगर चाहेगी तो वो फिर भी सीएम बन सकता है, अगर जनता नहीं चाहेगी तो वह नहीं बनेगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या आप शर्मिंदा हुए हैं उस शब्द को सुनकर? वाला बातें वो बोल दिए, शर्मिंदा वाला ऐसा बात हुआ कि हम लोग को इतना कलंक कर दिया, कलंकित कर दिया है। सब जानता है ये बात को, महिला पुरुष में क्या संबंध होता है, क्या उसको विस्तार रूप से हम बताएंगे तब को जानेगा। वो भी सदन में, और इस तरह से बताते हैं कि जो होता है ना ऐसे क्या उसको हम बोलना नहीं चाहते हैं। अरे देखिए अपने मन से नहीं बोला, नशा में होगा। 2 नशा होता है, एक नशा शराब का होता है, एक धन का नशा होता है। हो सकता है उसको गर्मी चढ़ गया होगा, बोल दिया। धन का नशा होता है, हमको लगता है कहीं न कहीं एक और सेक्स का भी नशा होता है। ऐसा तो नहीं कि सेक्स का उम्र, सेक्स करने का उम्र उसको नहीं है। तो फिर उसको ऐसा देखिए, गलत एंगल नहीं लीजिए। अगर मान लीजिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने गलत बोल दिए हैं, हम लोग गलत रूप उसको दे दें, ये अच्छा बात नहीं है। हम लोग ये नहीं चाहते, अच्छा नहीं है। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ऐसा बयान दिए थे कहेंगे वो गलत किए। वो समझाना किसी और को चाहते थे, किसी और मुद्दा को वो बताना चाहते थे। लेकिन हाँ, कहना वो जो चाहे, हमको उससे मतलब नहीं है। हमने जो देखे हैं उसके इस पर हम बात करते हैं। यह चाहते थे जो दोनों पति पत्नी हो या गैर लड़का लड़की हो, अगर किसी के साथ समझौता पर कोई बात होता है तो उसको प्यार कहता है, अगर जबरन करता उसको बलात्कार कहता, उसी पर वो बात किया था।
जो बात गलत एंगल से आ गया कुछ बोला कुछ और आ गया कुछ। कहीं न कहीं लगता है कि मतलब अगर उसको गलत एंगल से अगर वो कुछ बोल सकते हैं एक मुख्यमंत्री होते हुए, कहीं न कहीं हम लोगों का सबका सर्वोपरि है, हम लोगों का मुखिया है, तो क्या जनता उस तरह से भी बोलेंगे तो उसको माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए माफ तो तभी हो जाना चाहिए, कोई गलत करके अगर झुक जाता है, बड़ा हो छोटा हो, तो उसको शरण में ले लेना चाहिए। क्या लगता है आपके तरफ महिला अगर उसका विरोध नहीं करती, पुतला नहीं जलाते नीतीश कुमार का, क्या आज वो अपना बयान वापस वो नहीं झुकता, वो नहीं झुकता, उसको गर्मी चढ़ल था इसलिए ऐसा बोला। क्यों बोला? नहीं बोलना चाहिए, ये बात हम भी कहते हैं, दुनिया कहती है। क्या आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार नशा के हालत में, आपको डर नहीं लगता है? काहे डर लगेगा भाई, वो मुख्यमंत्री है, कुछ बोल देगा तो डर लगेगा? क्या करेगा? किसी का खर्चा चलाता है, किसी का राज चला, हम उसको वोट देते हैं तब उनकी सत्ता बनती है, सत्ता से सरकार बनती है। क्या करेंगे? हम उनसे डर जाएंगे? हमारी महिला के खिलाफ किया वो सदन में, बड़े सदन में। हाँ, अगर वो झुक गया है तो हम लोग उसको शरण में लिए हैं। वोट की बात आएगी, जब आएगी तब देखा जाएगा। आपके तरफ महिला भी वो सदन में बैठी हुई थी, कहीं ना कहीं शर्म से वो जो है सर को ऐसे झुका रही थी, नीचा कर रही थी। महिला देखिए, महिला के खिलौना समझ लिया है, महिला को खिलौना समझ लिया। झुनझुना बच्चा को देकर के पटियाता नहीं है, जो हम आते हैं तुम झुनझुना बजाओ, ऐसा किया है। कोई बात नहीं है, महिला रोई है। बीना मानवी जी का हम सुने हैं, रवि भट्ट उनसे पूछ रहे थे, हम सुन रहे थे, मैंने विख्यात रूप में बोल रहे थे, हम ऐसा नहीं बोलना चाहते हैं। इसलिए क्या बोले थे नहीं बता सकते? नहीं बता नहीं सकते हैं, इसको व्यक्त नहीं कर सकते हम, क्योंकि देखिए स्त्री और पुरुष प्रतिष्ठा दोनों का बराबर होता है। और इसको विख्यात रूप से हम बता दे तो कहीं से अच्छा नहीं होता है, कहीं से अच्छा नहीं होता है। जो बोलता है, मर्द बोलता है तो उसको भड़वे कहते हैं। अब बताइए मीडिया कर्मी सबको, मीडिया कर्मी इसको छोटा छोटा बात को लेकर मेन मुद्दा को उठाता है, वो मेन मुद्दा को नहीं उठाता है। मान लीजिए कोई किसी के पास मगर जबरन कुछ होता है तो कहीं कहीं टिप्पणी बात चलता है। आप एक बात बताते हैं, माननीय मुखिया हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी बोलते बोलते कुछ बोल दिया तो हम सब आदमी नाराज हो गए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर हमारे घर के गार्जियन, हमारे बिहार के गार्जियन अगर ऐसा बोलेगा तो और दुष्ट लोग क्या करेंगे? बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं करेंगे ऐसा कोई बात नहीं। विपक्षी तो बैठल रहता है उसका कुल्लू निकालने के लिए ना, विपक्षी तो हमेशा विपक्षी हमेशा बैठा रहता है, कुल्लू निकले हमको गुब्बार में हवा भर के उसको उड़ा देंगे। लेकिन एक बात जरूर है, नीतीश कुमार जब झुक गए और सबके सामने माफी मांग लिया, हमको माफ कर दीजिए, हमने बोलते बोलते कुछ हमसे बोला गया, हम भूल किए, तो हम लोग को क्या चाहिए? माफ नहीं कर देंगे? ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार महिला को खिलौना बना दिए? और आप पहले भी बोले हैं कि नीतीश कुमार अब महिला नीतीश कुमार को अपना महिला नहीं है तो दूसरा का महिला को क्या खिलौना बनेगा? वो दूसरा को महिला के खिलौना नहीं, वो रखेल बनाएगा। जिसको पत्नी नहीं है वो दूसरा को पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता है। इसलिए तो नहीं ऐसा बयान दे दिए वो? नहीं, बयान में भूल किया है, बयान में बहुत बड़ा भूलबाजी उन्होंने किया है, जो नहीं करना चाहिए, जो महिला के दिल पर ठेस पहुंचा है। 100 काम नीतीश कुमार अच्छा किया है। अगर मान लीजिए बोलते बोलते कुछ उनसे बुला गया है और जब वो माफी मांग लिया है, हम लोग को सबको मिल करके समस्या का समाधान करना चाहिए। सही बात बोल रहे हैं। बहुत आदमी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पिताजी पर कैसा माता थे, कैसा क्या थे, उस पर जो आवाज उठाते हैं, उसको कैसे जन्म दिए हैं, क्या उसको क्या बोलना चाहते हैं? सुनिए एगो बात, माननीय नीतीश कुमार जी अगर मान लिया गलत बोल दिया इसलिए उस पर कीचड़ हम लोग उछाल रहे हैं, कोई कुकर्मा बलात्कार करता है, डकैती करता है, किसी को बिना मतलब का गोली मारता है, उसको कौन माँ जन्म देता है? कौन माँ उसको जन्म देता है? देखिए माँ को गाली मत दीजिए। कोई नौजवान लड़का अगर गलत करता है तो उसका कर्तव्य को देखिए। मान लीजिए मास्टर को बहाली किया, सब सिला लोही चटने वाला जितना था सबको नीतीश कुमार बहाली कर दिया, सब मास्टर बन गया। समय देता है ना, 8 घंटा समय दे करके तब वो पैसा उठाती है। मंगनी में सरकार उसको नौकरी दिया है, उसका दिन भर वो काम करती है, अपना घर के काम छोड़ करके स्कूल में रहती है। क्या उसका दरमाहा काट लीजिएगा आप? सरकार नौकरी दिया, चोरी नहीं करती है वो। तो जब इतना काम सरकार की है और थोड़ा थोड़ा बात के लिए चूक गई है तो जनता के बीच में जब माफी मांग लिया तो उसको माफ कर देना चाहिए। चलिए, तो बस ये भी महिला है और ये बोल रही है कि कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार अगर ऐसा बयान दे ही दिए हैं तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। बस हम आप लोग से उम्मीद लगाते हैं कि और आप लोग भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए हैं, और आप लोग जो भी देखते हैं अपना राय विचार कमेंट में बताइएगा, क्या कुछ सोचते हैं सारा कुछ कमेंट में दीजिएगा। आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।